क्यों बाइबल कहती है राहाब वेश्या ने उद्धार पाया? फॉर वन रीजन, जो लोग उसके पास आए थे उसको उसने हाइड करके रखा। वॉट यू हाइड इट विल लिफ्ट यू। जो छुपाओगे, अंदर में आराधना करते रहोगे, एक दिन खुदा तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। यदि आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे वचन को पढ़ते पढ़ते नींद आती है, वचन को सुनते सुनते भी नींद आती है, या वचन आपको बोर करता है, या वचन सुनने के बाद भी आप पे असर नहीं करता, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुतों को अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाइए, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, परमेश्वर को लिफ्ट करना सीखें, उसकी आराधना करना सीखें, उसको धन्यवाद देना सीखें। जब आप ये करोगे, पथरीली भूमि, वो भूमि जिसमें झाड़ियां हैं, वो भूमि जो ठीक नहीं है, परमेश्वर उस जमीन को सींचेगा, परमेश्वर उस जमीन को साफ करेगा, परमेश्वर उस जमीन को ठीक कर देगा, और वही परमेश्वर उसके बाद आप में बीज बोएगा, और वो बीज 100 गुना फलवंत होंगे। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. जब मैं परमेश्वर को देखता हूं, तब मैं हमेशा उससे एक परमेश्वर की नजर से देखता हूं। Yes, he is my God. बट जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, तब मैं उसे एक टीचर की तरह देखता हूं। ओ, वो मेरा एक टीचर है। और आप जानते हैं, मत्ती के अंदर यीशु मसीह ने एक बात कही, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आप जानते हो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं? वो आपको समझाना चाह रहा था, मैं वो टीचर हूं कि इतना नम्र हूं कि तुम कितनी बार भी गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगा। आप जानते हो हर टीचर हम्बिल नहीं होती। मेरी एक टीचर होती थी स्कूल में, वो 2 बार सिखाती थी, तीसरी बार लगाती थी। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो कहता है सीखो, बिकॉज आई एम जेंटल। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें टीच करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। सो व्हेनेवर, अगर आप जीसस को अपना टीचर भी मानते हैं,
तो याद रखना, वो ऐसा टीचर नहीं है जो बार बार आपके ऊपर डस्टर फेंकेगा। एक बार बचपन में मेरे एक सर ने मेरे ऊपर गुस्से में डस्टर फेंका था, मैं हट गया था। फिर बाद में मैंने उनसे पूछा, सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने कहा, आप बीवी के गुस्से मुझ पे क्यों निकालते हो? बोला, यार तू एकदम सच कह रहा है, बड़ा तंग हूं मैं उससे। कितने लोगों ने कठोर शिक्षकों को देखा है अपने जीवन में? मैंने तो बहुतों को देखा। हार्ड टीचर्स, इवन ट्रस्ट मी, सम पास्टर्स ऑल्सो वेरी हार्ड। मुझे माफ करिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैंने कुछ पास्टर्स और टीचर्स को भी देखा है, दे आर वेरी हार्ड। जो पाप में गिरता है ना, उसको हटा ही देते हैं वो लोग। नो 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 नो, उठाओ उसको। आप जानते हो, जब मैं पैदा हुआ और आप पैदा हुए, हमें दांत बाद में मिले हैं, पैदा होते नहीं। कोई है यहां पर बचपन में दांतों के साथ पैदा हुआ? कोई है तो मुझे बताइए, हम उसको अवार्ड दें। कितने लोग हैं यहां पर जो तो ये बात जानते हैं, आपके पैदा होने के बाद दांत आपको बाद में मिले हैं? पर कितने लोग के बाद जानते हैं, पैर आपको उसी समय मिल गए थे, लेकिन आप पैरों पे चल नहीं पाते थे। आपको पैरों पे चलने के लिए 1.5-2 साल लग गए, जिसको हम कहते हैं बेबी वॉक। कैसे आपकी मम्मी आपके दोनों हाथ पकड़ पकड़ के चलाती थी, आप गिर जाते थे, फिर से उठाती थी। आपका परमेश्वर ऐसा टीचर है, ही इज योर गॉड। सो हम जितने भी लोग यहाँ पर प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, वर्ड शेयर करते हैं, लोगों को फोन पे संभालते हैं दूर दूर से, यू शुड बी हम्बल। आप बड़े नम्र बने। मैं तो ठान के रखता हूं, जो अधिक कमजोर है उसे अधिक मौके दो। और एक बात याद रखना, जिस दिन आप अपने कमजोरी को समझ गए, उसी दिन आप कमजोर नहीं, आप सामर्थी हो। कमजोर वो होते हैं जिनको अपनी कमजोरी ही नहीं पता। सामर्थी होते हैं वो लोग जिस दिन उनको समझ में आ जाता है, मैं इसमें कमजोर हूं। दैट डे यू आर स्ट्रॉन्ग। आज सुबह जब मैं उठा एंड आई वॉज रीडिंग द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, और जब मैं उसे पढ़ रहा था, ओ व्हाट अ वर्ड, लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम जेंटल इन द स्पिरिट। मैं जब इसे पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप नम्र और दीन क्यों हैं? क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं जो सिखा सिखा के थक जाते हैं। मैं तब तक सिखाऊंगा जब तक तुम न चल सको। दैट्स योर जीसस। अपने परमेश्वर का है ना चित्र बदलो। चेंज द इमेज ऑफ गॉड इन योर माइंड। आपका खुदा वो नहीं है जिसको आप समझते हो। कुछ लोग सोचते हैं यहोवा परमेश्वर इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड, जीसस इज वेरी हम्बल। नो 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 नो, आपने गलत सुना है। जो पुराने नियम का खुदा था, उसी ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। आमेन, हालेलुया। सो कितने लोग आज उस शिक्षक से सीखने के लिए तैयार हैं? मैं ये बिलीव करता हूं, आज वो आपको भरपेट खिलाएगा। He will feed you। और आज आप में से बहुतों में एक अच्छी एक्साइटमेंट भी है, मैं देख रहा हूं आपके चेहरों में। खड़ूस खड़ूस लोग भी हंस रहे हैं आज। That's wonderful। ओके, खड़ूस इज नॉट अ बैड वर्ड। खड़ूस का मतलब जिनके मुंह हमेशा फूले हुए रहते हैं। रेडी? पक्का? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। आई होप आप बाइबल लाए होंगे और हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। हम सब खोलेंगे मत्ती 13 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13
हम सब खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, चैप्टर 13। ब्रदर प्लीज कोट करिए 13 वर्सेस 8, 13 अध्याय उसका 8वां वचन। Matthew 13 verses 8. My Bible says, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना. And others fell on a good soil and yield fruit, some on 100 times as much, some 60 and some 30. आइए सामने देखिए. आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, अपने लैप पे रखिए, नीचे मत रखिएगा कोई भी. उस दिन मैंने एक चर्च में देखा कुछ लोगों ने बाइबल को जमीन पे रखा था. प्लीज आप लैप पे रखिए, अच्छा होगा. बड़े ध्यान से सुने. बाइबल में बहुत जगहों पर सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बातें की गई हैं. यूहन्ना यीशु मसीह को मेमना कहता है. ही इज द लैम्ब. इज़राइल को फिग ट्री भी कहा गया है. लाइफ को वाइन कहा गया है. प्राइड को खमीर कहा गया है. चर्च को पहिया भी कहा गया है. लिखा है ना ये आजकल में, पहिए में पहिया, चर्च के अंदर चर्च. जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको शायद लर्न न हो, जैसे कि परमेश्वर की इनर लाइफ को कटोरा कहा गया है कि वो पूरा कटोरा उंडेल देगा. और जैसे दाऊद भी कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है. मतलब कौन सा कटोरा है आपके पास? इट मीन्स हार्ट. बाइबल सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस में बात करती है. वैसे ही बाइबल यहां पर भूमि को दर्शाती है, आपकी इनसाइड लाइफ. यहां लिखा है ना भूमि, सी, भूमि. कहां गया इंग्लिश में? सॉइल. फील्ड है एक्चुअली. कोई बात नहीं, चलेगा. मेरे को हर तरह की इंग्लिश आती है. ओके. है ना. अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए मेरे पास भेजना चाहता है तो आप भेज सकते हैं. निश्चय आपके बच्चे फेल होंगे. चलिए आइए सब सामने देखिए. आई एम लर्निंग, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं. सुनिए, बाइबल में फील्ड जो है वो आपकी इनसाइड लाइफ को कहा गया है, आपकी अंदरूनी जिंदगी. अब बाइबल में एक जगह पर बड़े ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को कहा गया स्त्री का बीज, द सीड ऑफ द वुमन. जब शैतान ने हवा और आदम को पाप में गिराया तब खुदा ने आके कहा, डेविल, द सीड ऑफ द वुमन विल क्रश यू. एक बीज आएगा. आपको पता है जब शैतान ने यह सुना उसे पता चल गया ये बीज नहीं है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है. और उसके बाद जो बच्चा आया, केन, हाबिल, उसे लगा हाबिल वो व्यक्ति है, इसलिए केन के द्वारा उसको मरवा दिया. लेकिन आपको तो पता है हमारा परमेश्वर उसे पहले से ही हमेशा तक आज तक बेवकूफ बनाता ही आया है. बिल्कुल. वो इतना मूर्ख बन गया है कि उसे अय्यूब की किताब में खुद कहा, मैं ढोलते ढालते आता हूं. अब मुझे बताइए, हम सीधे चलते हैं, ये ढोलते डालते क्यों चल रहा है? कहिए उसको, बाजू वाले को बोलिए, बोलिए प्रभु ने उसको झमके मूर्ख बनाया है. हाँ, इस दुनिया में परमेश्वर हर एक को बुद्धिमान बनाता है, सिर्फ इससे ही मूर्ख बनाता है. दिस इज अवर गॉड. वो सबको बुद्धिमान बनाता है. आप देखिए लोगों के पास क्या टैलेंट है आजकल. हमारी बहनों को देखो क्या टैलेंट है. ब्रेक हाथ में है फिर भी पैर लगा दिए. व्हाट अ टैलेंट. मैं उस दिन कार में कहां जा रहा था, हमारे आगे एक बहन जा रही थी स्कूटी पे. हमने हॉर्न दिया, हट नहीं रही थी. फिर फाइनली जब सिग्नल आया तो उसने पैर नीचे रखे और बिल्कुल मेरे लेफ्ट में खड़ी थी.
तो मैंने दरवाजा नीचे किया, मैंने कहा बहन। हाँ भैया। मैंने कहा बहन ब्रेक तो हाथ में है। हाँ मुझे पता है। इन एटीट्यूड, हाँ मेरे को पता है। मैंने कहा जब पता है तो पैर क्यों लगा रही है मेरी बहन? करते हैं ना आप लोग? नहीं करते ना? आप भी करते हैं ना, है ना? मैं भी करता था। Now listen to me, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, यीशु ने, खुदा ने कहा, the woman, the seed of woman will crush you। उससे लगा वो हाबिल है, क्योंकि हाबिल की भेंट स्वीकारी गई थी, लेकिन खुदा ने उसे मूर्ख बनाया। उसके बाद एक बार फिर से रूमर्स फैले, एक बच्चा है जो यहूदियों को छुड़ाएगा। उसे लगा वो मूसा है, मूसा के पीछे पड़ गया। लेकिन एक दिन सारे बच्चों का कत्ल करवाने के बाद उसे पता चला मैं वापस मूर्ख बन गया हूं। ओ लेकिन थर्ड टाइम जब ज्योतिषी आते हैं, इजराइल के अंदर यहूदियों का राजा कहाँ है, वो समझ गया अभी भी लगता है वो जिंदा है। उसे फिर से बच्चों को कत्ल करवाए। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु के आने पर सारे बच्चे खत्म हो गए, कोई पाप नहीं किया था। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब उसके दोबारा आने पर सारे बच्चे उठाए जाएंगे। All the children will go with Jesus। पहले उसके आने पर बच्चे मारे गए, अब उसके आने पर बड़ों का तो पता नहीं है, बच्चे तो जरूर उठाए जाएंगे। हाँ, बड़ों का तो मुझे सच में पता नहीं, क्योंकि 2 घंटे में क्या पता चलता है यहाँ पर। 2 घंटे में यहाँ पर जमकर एक्टिंग चलती है ना? प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तो मैं कितने साल मैंने खुद के पास्टर को मूर्ख बनाया था। मेरा पास्टर सबको बोलता था ये बाइबल की सॉफ्टवेयर है। मेरा नाम था मेरी बाइबल, मेरी चर्च के अंदर, मेरी ओल्ड चर्च में ये मेरा नाम था, बाइबल का सॉफ्टवेयर। कोई भी वचन नहीं पता है इससे पूछो, ये बता देगा। लेकिन मैं, मेरी मम्मी से पूछो, घर पे झगड़े करता था। घर पे गवाही 3rd क्लास, चर्च के अंदर स्वरदूत, घर के अंदर भूत। हाँ, 2 घंटे में क्या पता चलेगा मुझे आपके साथ? मुझे बताओ, मैं अभी 2 घंटे आपके साथ बैठूंगा, बहन आप कैसे हो, आप थोड़ी मुझे बोलोगे अच्छी हूं ना। आप अपने गुस्से को, अपने ईगो को अंदर दबा के कहोगे अच्छी हूं। और यहीं से आपको घर पे कॉल आ जाए, कितनी देर में आ रही है? आ रही हूं, रख। पास्टर जी अच्छी हूं। That is so amazing acting। लास्ट ईयर किसी ने कहा था क्रिसमस पे किसी को बुलाओ, किसी एक्टर को बुलाओ ब्रदर, क्रिसमस का प्रोग्राम है। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स, हमारे पास ऑलरेडी बहुत हैं। कितने लोग को बुरा लग रहा है? अगर आपको बुरा लग रहा है तो कंफर्म गड़बड़ है। हालेलुया। उसे लगा हेरोदेस के टाइम पे कि वो अब आया है, फिर से बच्चों को उसे मरवा दिया। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, उसे कोई नहीं रोक पाया। वो हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, The word became flesh। कोई नहीं रोक पाएगा। अभी भी जब वो बादलों पे आएगा, कौन उसे रोक पाएगा? ओ वो खुदा है, वो अपनी दुनिया में आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाइबल कहती है कौन यहोवा की गति को पहचानता है, कौन उसका मुनीम हुआ, कौन उसका मंत्री हुआ। बाइबल कहती है वो समय में परमेश्वर है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा, यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। हालेलुया। अब सुनिए, अब कितने लोगों ने इस बात को देखा? जब बीज आया, जब जीसस आया, वही बीज अब प्रचार कर रहा है, बीज बोने वाला बीज बोने चला। सीड इज प्रीचिंग अबाउट द सीड। अब सीड के बारे में प्रीच कर रहा है। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहां पर कहा, ध्यानपूर्वक सुने।
कहता है एक बीज बोने वाला बीज बोने चला, लेकिन उसे 3 तरह की जमीनें मिली। आई होप आप सब सुन रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे डर लगता है कभी कभी कोई लॉस ना रहे। लिखा है पहले जो बीज थे वो फील्ड में गिरे ही नहीं। आप पढ़ सकते हो, लिखा है मार्ग के किनारे, मतलब वो फील्ड में पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब फील्ड वहां पर थी और मैं जा ही रहा था कि कुछ रास्ते पे ही यहां वहां गिर गए। मार्ग के किनारे, आप देख रहे हो मार्ग है, अभी तक फील्ड स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद लिखा है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कहिए पथरीली। उसके बाद लिखा है कुछ बीज वहां गिरे जहां पर झाड़ियां थी, और लास्ट में एक ऐसी भूमि आई जो भूमि अच्छी थी। उस अच्छी भूमि पर भी सब कुछ उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। देखो 30, 60 एंड 100। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु यार ये जो जमीनें हैं ये तो सब अनपरफेक्ट है। सीड परफेक्ट है, बीज जो है प्रभु का वचन वो सिद्ध है, लेकिन जमीन के कारण सीड फलवंत ही नहीं होता। आप बिलीव करिए, 1.5 महीना पहले मैंने एक अंकल को कॉल किया। वो किसान हैं और वो एक पास्टर भी हैं। मैंने उनको कॉल करके कहा कैसे हैं अंकल? तो उन्होंने कहा पास्टर प्रेमानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल किया। मैंने कहा एक्चुअली मैंने आपसे कुछ काम से कॉल किया है। बोला हाँ। मैंने उनको कहा आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या अपने गांव में? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगा, बताओ कौन आ रहा है? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा सच्ची? मैंने कहा हाँ आप ऑर्गेनाइज करो, मैं आता हूं। बोला नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मैं सामने से बोल रहा हूं, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूं, मुझे कुछ काम है आपके साथ। उन्होंने कहा आप जो डेट बोलो मैं वो डेट रख दूंगा। तो मैंने उनको एक डेट दे दी। तो उन्होंने बोला आप सुबह आओगे, मीटिंग अटेंड करके रात को निकल जाओगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपके साथ एक रात पहले आ जाऊंगा। और एक रात पहले उनके 2 घर हैं। एक घर उनके खेत के थोड़ा दूर है, एक बिल्कुल खेत के पास में है, वहीं पर पानी की टंकी है। तो मैंने कहा अंकल वहां जाके आज रात को आपके पुराने घर में बैठ सकते हैं क्या? ब्रदर हम चल तो सकते हैं लेकिन वहां पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चटाई लेके चलते हैं पर। मैंने कहा चटाई है? बोला चटाई भी नहीं है। मैंने कहा मैं मंगाता हूँ। फिर पंजाब में मैंने एक दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, पंजाब में था मैं, नहीं पंजाब भी नहीं, एग्जैक्टली थोड़ा दूर था उससे। मैंने एग्जैक्टली उनको कहा कि यहाँ पर आ जा। हम चटाई लेके उस घर में चले गए। मैंने पूरी रात उनके साथ संगति की। उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई कि खेत एक्चुअली होता क्या। मैं लर्न करना चाह रहा था क्योंकि यीशु के टाइम पे मॉल था नहीं, दुकानें थी नहीं। उन दिनों में किसी ने पिज्जा हट, बर्गर किंग ये सब किसी ने खोला नहीं था। उन दिनों में अधिकतर लोग, इवन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, पंजाब किसानी के लिए बड़ा फेमस है। और मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा अंकल आप बीज कैसे बोते हैं? उन्होंने कहा नहीं ब्रदर प्रेमानी, पहले बीज नहीं बोए जाते, पहले जमीन ठीक की जाती है। मैंने बोला कैसे करते हो? बोला हम लोग क्या करते हैं ना, 2 जानवरों को लेते हैं, उनके बीच में एक यॉक रखते हैं, एक जुआ रखते हैं, और उनके बीच में एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी के नीचे कुछ चीज लगी हुई रहती है जो जमीन को ठीक करती रहती है। और बोला ये भी अभी पुराना हो गया है, अभी तो ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, मशीनरी होती है। मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था, आज बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा लोगों में? आज लोगों में बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा? 2 मीटिंग सुनने के बाद 1 हफ्ता लोग ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे खुदा ने कहा उसका मुख्य कारण है जिस जमीन में मैं बीज बो रहा हूं वो जमीन ठीक नहीं है।
अब किसान एक जमीन को ठीक करता है, उसके बाद वो उसमें बीज बोता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो जमीन है आपकी जिसमें खुदा बोना चाहता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप जानते हो, मेरे आने से पहले भाई रवि यहां वर्शिप कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? आप माने या न माने, वो जमीन सींच रहा था, वो जमीन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था इसके बाद बीज बोने वाला यहां पर आएगा और वो बीज बोएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, यस ब्रदर, ये मैं हूं जिस पे वचन आजकल जल्दी असर नहीं करता, ब्रदर, यू नीड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको भी ऐसा लग रहा है वचन को सुनते समय नींद आती है, वचन को सुनते समय बोर होता है, वचन मेरे अंदर नहीं जाता, ब्रदर, मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को सुनने से पहले या वचन को पढ़ने से पहले वर्शिप करना सीखिए। वर्शिप एक खूबसूरत जुआ है, जब आप उसे करेंगे परमेश्वर आपकी जमीन को सींचेगा, परमेश्वर आपकी जमीन को साफ करेगा। उसके बाद देखना, वचन आपसे पूछेगा नहीं, जुप अंदर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्शिप में इंटरेस्टेड नहीं दिखते मुझे। कई बार क्या होता है, भाई यहां से वर्शिप करते हैं, हम लोग देखते रहते। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। जब कोई नया गीत गाया जाता है ना, विश्वास कीजिए, मैं लगातार देखता रहता हूं और वर्ड्स को कैच करता हूं, और जब वो पैराग्राफ खत्म करते मैं साथ में गाता हूं। फिर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पर नहीं, अपने घर के अंदर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है, लगा दो वर्शिप। यस, वर्शिप लगाओ, सारा दिन गीत गाओ, इससे आपकी जमीन सींचेगी। क्या कहती है बाइबल? मैं अंत के दिनों में दाऊद का तंबू फिर उठाऊंगा। आई विल लिफ्ट द टेंट ऑफ डेविड। क्या था दाऊद का तंबू? वर्शिप, आराधना। और आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को थैंक्स बोलता हूं, बट आई डोंट फील थैंक्स। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं थैंक यू, लेकिन मैं कभी कभी फील नहीं करता हूं कि मैं धन्यवादी हूं। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही ऐसे ये वर्शिप नहीं है कि जस्ट करना है। ओ, हृदय से करो उसकी आराधना, उसके उपकारों को याद करके। क्या आपने देखा कैसे एलिशिबा जब प्रेग्नेंट हुई, वो कैसे कैसे गीत गा रही थी? परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की है, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश की सुधि ली है। वह अति भय योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो इज़राइल का खुदा है, वो महान है। आपने देखा, ये आराधना दिमाग से नहीं आई थी, ये आराधना हृदय से आई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, लर्न टू वर्शिप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप मिसिंग है। आप हमेशा याद रखना, जब आपका खुदा पैदा हुआ, उसे पहली चीज सोना चांदी गोल्ड नहीं मिला। ज्योतिषियों ने कहा कहां है वो? हेरोदेस ने बोला क्यों? हम उसकी आराधना करने आए हैं। We want to worship him। उसे सोना चांदी बाद में मिला, सबसे पहले ज्योतिषियों ने कहा हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब अब्राहम अपने पुत्र को मारने जा रहा था, उसने अपने सेवकों को कहा यहीं ठहरो, लड़का और मैं आराधना करके वापस लौटेंगे। आप हमेशा याद रखना, आप जो हाइट रखोगे ना अपने अंदर, एक दिन वही आपको ऊपर ले जाएगा। एक वर्शिपर बनिए। एक सवाल पूछ सकता हूं? बता सकते हैं? बताइए, राहाब वेश्या क्यों बच गई?
क्यों बाइबल कहती है राहाब वेश्या ने उद्धार पाया? फॉर वन रीजन, जो लोग उसके पास आए थे उसको उसने हाइड करके रखा। वॉट यू हाइड इट विल लिफ्ट यू। जो छुपाओगे, अंदर में आराधना करते रहोगे, एक दिन खुदा तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। यदि आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे वचन को पढ़ते पढ़ते नींद आती है, वचन को सुनते सुनते भी नींद आती है, या वचन आपको बोर करता है, या वचन सुनने के बाद भी आप पे असर नहीं करता, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुतों को अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाइए, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, परमेश्वर को लिफ्ट करना सीखें, उसकी आराधना करना सीखें, उसको धन्यवाद देना सीखें। जब आप ये करोगे, पथरीली भूमि, वो भूमि जिसमें झाड़ियां हैं, वो भूमि जो ठीक नहीं है, परमेश्वर उस जमीन को सींचेगा, परमेश्वर उस जमीन को साफ करेगा, परमेश्वर उस जमीन को ठीक कर देगा, और वही परमेश्वर उसके बाद आप में बीज बोएगा, और वो बीज 100 गुना फलवंत होंगे। खाना खाना रिमाइंड करवाना पड़ता है क्या? बंधा हुआ है। कोई है जो अपने आप को याद करवाता है खाना खा? कुछ लोग तो खा खा के फटते, तो भी खाते रहते। आप जानते हो इन दिनों में हम कितने फूडी बन चुके हैं। कल हमारी बड़ी परीक्षा हुई, मैं बिलाई में था। मुझे भाई ने पहले से ही कहा था, पास्टर 9 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके पूना 2 बजे पहुंच पाएंगे। मैंने कहा सेमिनार तो 12 बजे शुरू है। नहीं पास्टर, 15 घंटे का रास्ता है, 15-16 घंटे का। हमने ऑर्गेनाइजर को कहा हमें 9 बजे छुट्टी दे दो। मैंने 9 बजे मीटिंग पूरी की, 9:15 बजे हम वहां से भाग के निकले। विश्वास कीजिए, किसी ने खाना नहीं खाया। हमने कहां भी गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि हमें पता था अगर हम खाना खाने के लिए रुके, ऑर्डर दो, लेकर आओ, खाओ, 1 घंटा जाएगा, यहां पर लेट हो जाएगा। पर एक चमत्कार बताऊं मैं आपको, सुबह तक किसी को इतनी भूख नहीं लगी। किसी ने नहीं कहा कि गाड़ी रोको, और मेरे साथ भाई थे, किसी ने नहीं कहा। मैं सबको कह रहा था पुणे जाके खिलाऊंगा। पास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। और यहीं पर मैं कुछ पेटुओं को ले जाता, तो वो भी मुझे ऐसा ही कहते कि चलेगा, नहीं मिलेगा तो। लेकिन यहां आने के बाद वो कैंटीन में जाके बैठते, कैसा पास्टर है यार, खाना नहीं खिलाता यार। लेकिन विश्वास कीजिए, हम सबको खुदा ने संभाला। हमने बिलीव मी, हमने 16 घंटे से कुछ नहीं खाया था। हम दौड़ रहे थे, चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें यहां आना था। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। जब मैं वहां से आ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज खाना नहीं मिलेगा। और मुझे एक वचन याद आया, जिस खुदा ने मूसा को 40 दिन भूखा रहने में मदद की, वो हमको 16-17 घंटा रहने में मदद नहीं करेगा? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आने वाले दिनों में एक काम करिए, उपवास करिए। ये स्पेशल चीज है, ठीक है, इसे अलग रखिए। उपवास कीजिए, और उस उपवास में नो प्रेयर, ओनली वर्शिप। आप जानते हो, आप पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में यह बात लिखी है, जब वे अलग होकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, दे वर्शिप द लॉर्ड, तब पवित्र आत्मा ने कहा, then the Holy Spirit spoke। ब्रदर बताइए ना, और क्या करना है इसमें? सुनिए, अपने पास वाले से कहिए, हर गीत नहीं गाना है।
हाँ, कुछ लोग कुछ भी गाते रहते, न सर है न पैर है, एक ही लाइन 20 बार, मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया। क्यों आया? भाग। मैं रिसेंटली एक चर्च में गया था, एक भाई खड़ा हुआ, उससे वर्शिप की, मैं पीछे खड़ा था, मैं आया 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 मैं आया। मैंने कहा ब्रदर आ गए हो, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। एक ही लाइन 20 बार, मैं आया मैं आया मैं आया। तू जा तू जा तू जा, तू जाएगा तो प्रभु आएगा। अवश्य है वह बढ़े हम घटे, या हम बढ़ रहे हैं वो घट रहा है। कहिए बाजू वाले को, हर गीत आत्मिक नहीं होता। हाँ, कुछ गीतों को उद्धार की जरूरत है। सच्ची में कुछ गीतों को छुटकारों की जरूरत है। कुछ भी गाते रहते। ऐसे गीत गाओ जिसमें खुदा का नाम, ऐसे गीत गाओ जिसमें आपके हृदय से उसके लिए धन्यवाद निकले। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। बताओ इस गीत में आप किधर हो? किधर भी नहीं हो, इसलिए गीत अच्छा है। यहोवा नाम है तेरा, मैं भी इधर खड़ा हूं। फिर आ गए। पूछो बाजू को, तू काहे को आता है बार बार? वर्शिप आपके लिए थोड़ी है। एक दीदी आई, पास्टर हाँ वर्शिप में आज मजा नहीं आया। उस दिन वर्शिप की भी मैंने ही थी। मैंने कहा क्यों? पास्टर वैसे क्या है, मैं जहां जाती थी ना वहां वर्शिप में मैं गिर जाती थी। तो कोई बात नहीं बहन, आओ मैं आपको अभी गिरा देता हूं। नहीं 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 पास्टर, बाल नहीं खड़े हुए पास्टर, ये बाल खड़े होने चाहिए ना, प्रभु जब छूता है तो बाल खड़े हो जाते हैं ना। अब मैं क्या बताऊं, ABCD भी नहीं सीखा। मुझे खुदा ने कहा किंडरगार्टन से स्टार्ट कर। मैंने कहा बहन आप एक काम करो, स्टेशनरी के दुकान पे जाओ, हाँ तो वहां से ब्लैक बोर्ड खरीदो, ठीक है, नेल्स बड़े करो, ओके, उन नेल्स को उसके ऊपर ऐसे ऐसे करो, फिर क्या होगा? मैंने कहा बाल खड़े हो जाएंगे। आपको पता है ऐसे करने से बाल खड़े हो जाते हैं, है ना? ब्लैक बोर्ड के थ्रू प्रभु तुम्हें छू रहे हैं। ऐसे करो। जब परमेश्वर छूता है तो हो सकता है आप न गिरे। जब परमेश्वर छूता है हो सकता है आपके बाल खड़े ना हो, लेकिन जब परमेश्वर छुएगा आप उसके प्रेमी बन जाओगे। यू विल लव हिम। ट्रस्ट मी, जब वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा, he will impart his fatherly love in you। वो आपको एहसास दिलाएगा तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। I am your God। ओ रांदा राखा बो शेकेरे रिहोंदोरोरो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर स्पर्श करेंगे ना आपके अंदर ये बातें गायब हो जाएंगी। ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझसे बुरा चलते हैं। आप उसके प्रेम में इतने डूबे हुए रहेंगे कि ये चीजें आपकी जिंदगी से दूर भाग जाएंगी। Come in the culture of worship। जमीन सींचने के लिए आराधना में जाओ। मैं प्रभु को कह रहा था बीज तो परफेक्ट है, जमीन खराब है, इसका क्या करें? ये जमीन कैसे सींचती है प्रभु? ये जमीन सींची जाएगी आराधना से। जब आप परमेश्वर की आराधना करना सीखोगे, वो आपकी जमीन को ठीक करेगा। He will
क्लीन योर फील्ड। और उसके बाद इसीलिए हम वचन को स्टार्ट करने से पहले आराधना करवाते हैं, ताकि जमीनें सींची जाएं, ताकि जब यहां पर बीज बोने वाला आए तो बीज प्रॉपर बोया जा सके। हर गीत नहीं गाते, एक ही गीत 50-50 लाइन नहीं चलेगा। आप ऐसे गीत गाओ, यू नो, व्हेन आई फील आई एम ड्राई, जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं थोड़ा सूख रहा हूं, तब मैं ऐसे गीतों को गाता हूं जो मुझे, मेरी स्पिरिट को ऐसे मूव करवाते हैं खुदा की तरफ। चलो मैं गाता हूं, आप चाहें तो मेरे साथ गा सकते हैं। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो You know, when I sing these type of songs, जब भी मुझे अनिल की याद आती है, मेरे ब्रदर इन लॉ की, समटाइम्स मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। जब मैं साहिल को देखता हूँ, उसके लड़के को, तो मैं कभी कभी ऐसी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि उसका डैडी होता तो कितना अच्छा होता। फिर कभी कभी मैं ऐसे ही, एक अर्नेस्ट मॉल जी का एक गीत याद आता है, यादें जब सताए, यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना। ये गीत ऐसे गीत हैं, ये आपको स्पिरिट में ले जाएंगे। फिर तीसरा व्यक्ति आया, ब्रदर मैं गीत गाऊं, मैं आया। ये आपको वर्शिप से बाहर निकालेंगे। लर्न टू वर्शिप। पैसे जमा करो। आजकल 300-400 रुपए में एक छोटा सा डब्बा मिलता है, उसके अंदर हेडफोन्स रहती है। ट्रेन में हो, 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग है, लगा दो। यहां वहां देखने से, प्राइम मिनिस्टर को गालियां देने से क्या होगा? ये हमारा नेता कुछ करता नहीं है। आप दुआ करो, प्रभु इनसे करवाएगा। हम लोग बैठे रहते हैं खाली, ओ हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा, हमारे भारत की हालत क्या है, देखो ना क्या कर दिया है, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग। इससे क्या होगा? वर्शिप करो, उसके करीब जाओ, उसके हृदय को छू के करो। कुछ करना यार, तू कर, ये तो नहीं करते, तू ही कर। लेकिन हम लोग क्या करते? हम बैठे रहते, देखते रहेंगे। ओह इसका मैचिंग ड्रेस का कितना मस्त है। बहनों का बहुत ध्यान जाता है कपड़ों पर, वो भी दूसरी बहनों को, कि इसने कितना अच्छा पहना है। और ये लोग तो खाली गाड़ियां ही देखते रहते हैं, इसके पास इतना पैसा आया किधर से है। कहो अपने बाजू वाले को, टीपी बंद। बोलो बोलो बाजू को, टीपी बंद करो। बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपी? टाइम पास। एंड लर्न टू वर्शिप। कम इन द कल्चर ऑफ वर्शिप। मैं कभी कभी जब वर्शिप करता हूं ना उल्लासनगर में, विश्वास कीजिए ये लोग है ना, ये जो आकाश यहां बैठा हुआ है, ये सोचते हैं ये कौन सा गीत गा रहा है, ये तो कभी सुना ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं 2 संडे पहले गीत गा रहा था, एक भाई आया, पास्टर ये जो गीत आप गा रहे थे ये यूट्यूब पे किधर है? मैंने कहा कहां नहीं है। क्यों? मैंने कहा मैंने भी आज गाया है पहली बार। क्या था भैया वो गीत? यीशु यीशु यीशु, ये गीत था। या के लिए नया गीत गाओ। Sing a new song for the Lord, the Bible says. Listen. आपको लगता है ना जो आपके दिल में आ रहा है, बोलो उसको।
Love him. Worship. We use worship to love him. हम आराधना नहीं करते। कैसे समझाऊं? गीत सिर्फ नहीं गाना है, गीत गाने में हम सब आगे हैं। सुर निकाल निकाल के गीत गाते। ना 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 ना। Love him. तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जी। एक मिनट, ये गीत नहीं है, मैं उसको बता रहा हूं तू कैसा है। मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब कुछ लोग वर्शिप ऐसे करते, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, और यीशु नाम की जय जय हो। आप देख रहे हो, गीत है, माइंड मिसिंग है। द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मिसिंग। मैं कपड़े बना रहा हूँ, शर्ट ऊपर कर रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ, उसको हाथ मिला रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मुझे गीत याद है, बट माई हार्ट इज मिसिंग। क्या कहा यीशु ने फरीसियों को? ये मुंह से आदर करते हैं, इनके मन मुझसे दूर हैं। द हार्ट इज मिसिंग। आज बहुत सारी वर्शिप करते करते फील्ड क्यों ठीक नहीं हो पाती? क्योंकि फील्ड लाई नहीं गई है। फील्ड इज मिसिंग। याद रखना, वर्शिप एक हल है। यीशु ने कहा मेरा जुआ उठाओ, वो एक हल है, उससे चलने दो आपके ऊपर। लेकिन सोचो, आप हल हवा में लेके खड़े हो, जमीन है ही नहीं नीचे। हार्ट इज मिसिंग, यू आर जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग्स। एक दिन आई वॉज इन दिल्ली, एक पास्टर ने मुझे बुलाया था। मैं वहां पर गया, गीत चल रहा था वहां पर, मैं वहां खड़ा था। या इट वॉज गुड, नॉट बैड, अच्छी आराधना थी। उसके बाद एक्चुअली जो गेस्ट स्पीकर था ना, उसको बुलाया गया। उसने अपनी हारमोनियम निकाली, हारमोनियम बजा के, कोई उसके पास बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उसने हारमोनियम निकाली और उसने अर्नेस्ट मॉल जी का गीत गाया। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी जहां के लिए, करें हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। एक लाइन उसने गाई, पूरे चर्च का माहौल बदल गया। मैं वहां खड़ा था, मैंने एक बात सोची, पहले की वर्शिप और अब की वर्शिप में क्या फर्क है? पहले गीत गाए जा रहे थे, अब प्यार किया जा रहा था। When you love God, the presence of the Lord move. उस घर में खुदा की हुजूरी होती है, जिस घर में ज्ञानी नहीं प्रेमी है। उस घर में परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, जिसमें एक सिर्फ ज्ञानी नहीं, he know the theology, he know the letters of Paul, he know the gospels। सिर्फ उस घर में नहीं, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिस घर में उससे प्यार करने वाला बंदा रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बी अ लवर। सिर्फ बाइबल थियोलॉजी में आगे न बढ़े। मैं बाइबल थियोलॉजी में बढ़ने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल बढ़ो, ग्रो करो, बट याद रखो, गॉड वांट लवर। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे प्यार करे।
बाइबल बंद कर दीजिए, क्लोज योर बाइबल्स, क्लोज, लिखना भी बंद कर दो 2 मिनट के लिए। यहां देखो, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु ने यूहन्ना को क्या नाम दिया था? What name he gave to John? आप जानते हो गॉस्पल्स में उसका एक नाम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु ने उसका नाम ये रखा था, लेकिन गॉस्पल में उसका वो नाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये नाम उसे तब मिला जब उसने कुछ लोगों के ऊपर प्रभु को कहा कि इनके ऊपर आग गिरा के इन्हें मार। आप जानते हैं ना, यीशु और यूहन्ना सामरी में गए, वहां पर लोगों ने विरोध किया और यूहन्ना ने प्रभु को कहा, प्रभु उनके ऊपर आग गिराऊं। एक्चुअली ये वही प्लेस थी जहां पर एलिया ने 50-50 के ग्रुप के ऊपर आग गिराई थी। जानते हो उसके बाद उसका एक नाम फेमस हो गया और वो नाम था गर्जन का पुत्र। इंग्लिश में लिखा है द सन ऑफ थंडर, गुस्से वाला व्यक्ति, एंग्री मैन। पर मुझे बताइए, बाइबल में यीशु के मरने के बाद प्रेम के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र किसने किया? How he melt because he stand on the cross, वो क्रूस पे खड़ा था। याद रखिए, वर्शिप प्रेम करना है, प्रेम पाना है। और जब आप उससे प्यार करेंगे, उसके प्यार को हासिल करेंगे, ट्रस्ट मी, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, हो सकता है कोई आपसे अधिक ज्ञान न पा सके, बट एवरीवन टच्ड बाय द लव ऑफ जीसस। और याद रखिए, आज जितने भी ज्ञानी है ना, सब लफड़ा कर रहे हैं। मैं एक भाई से मिला, मैंने कहा दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, ये दानियल 6:11 में लिखा है। एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गया था, 10 में लिखा है। अब उसे इस बात पे गुस्सा लगा, पास्टर यू आर रॉन्ग। मैंने कहा क्या गलत बोला? 10 में नहीं, 10 में लिखा है, आपने 11 बोला। अब ये कोई तरीका है? इस बात पे भी झगड़े। आप देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर सारे मसले क्यों हैं? नॉलेज के लिए परे। वो कहता है मैं सबत के दिन को मानूंगा, हम कहते हैं हर दिन सबत का दिन है। वो कहते हैं बहनें प्रचार नहीं कर सकती, मैं कहता हूं हर बहन प्रचार कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? आप बहनों को कम समझते हो? विश्वास करो, आजकल बहनें क्या क्या कर सकती हैं बताऊं? मैं बॉम्बे से रायपुर गया, वो प्लेन बहनों ने उड़ाया। दोनों पायलट सिस्टर्स थी। जब वो अंदर जा रही थी, मैंने प्रभु से कहा खुदा मैं मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना। मैं उसे रायपुर जा रहा था, दोनों बहनें पायलट थी, वो ऊपर चढ़ रही थी। मैंने कहा प्रभु तू महान है, मैं अपनी यात्रा तेरे हाथों में सौंपता हूं। नहीं नहीं नहीं, यू नो आजकल बहनें खाना पकाना जानती हैं। मतलब जिनको समझना है ना वो समझ गई हैं। तू चिंता ना कर, तू ना समझ। आजकल बहनें प्लेन उड़ा लेती हैं। बहनें प्रीच क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। एक पास्टर अपने चर्च के अंदर, कितनों की बात जानते हैं, हमारे चर्च में बहनें प्रभु भोज बांटती हैं। ओ यू नो, वो दुनिया की सबसे पवित्र मेज है, खुदा ने आपको उसमें हिस्सा दिया है कि आप बांटो। एक बार हमारे चर्च के अंदर एक भाई आया, उससे जब देखा कि बहनें प्रभु भोज बांट रही हैं, बिलीव करो उसने प्रभु भोज नहीं लिया। मीटिंग के बाद मुझसे मिलने आया, बाइबल में किसी भी बहन ने प्रभु भोज कभी नहीं बांटा। मैंने कहा बाइबल में कोई फेसबुक भी यूज नहीं करता था। कुछ भी मत बोलो। तुम उस रोटी को नहीं ले सकते हो, तो खुदा वो रोटी जो मरियम के द्वारा लेकर आया, वो कैसा था?
मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, आपका समय आ रहा है। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। गॉड विल यूज यू। God will use you like a Martha Wings, like Catherine Kuhlman, like पंडिता रमाबाई। God will use you। तैयार हो जाओ इन दिनों में। निकाल दो अपने दिमाग से मैं कुछ नहीं कर सकती। पॉल कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आप प्रोफेसी कर सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, आप वर्ड ऑफ विजडम में वॉक कर सकते हैं, आप प्रेजेंस में चल सकते हैं, आप उसकी आराधक बन सकते हैं। आज तुम थोड़े बेसहारा क्यों लग रहे हो? ब्रदर, हमको भी तो कुछ बोलो। आप उसके बेटे हो, वो आपका इस्तेमाल करेगा। वैसे देखा जाए तो आज मैंस डे है। किसी ने सुबह मुझे मैंस डे विश किया। मैंने कहा ये नया दिन कब से आया? आजकल है ना बहुत सारे मैंस डे, चाकू डे, लात डे, चॉकलेट डे, साड़ी डे। अरे एक और डे आ रहा है, जजमेंट डे। ब्रदर उसमें क्या होगा? ये जितने भी दिन मनाए हैं ना उसका हिसाब। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ आइए मेरे साथ कहिए, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन तेरे लिए, कुछ ना कठिन। कम ऑन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन। ऊपर करो, तेरे लिए कुछ ना कठिन। फिर से गाइए, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन तेरे लिए, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन तेरे लिए, कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। आपकी बारी। प्रभु यहोवा तूने बड़े तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। इस तरह तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। आइए हम खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। मेरे पीछे कहिए, आराधना से जमीन सींची जाती है और उसी जमीन पर वो अपने बीज बोएगा। हम 30 नहीं, हम 60 नहीं, हम 100 गुना फलवंत होंगे यीशु के नाम में। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। और कितनी खूबसूरत बात है भाई, परमेश्वर ने आपको कलीसिया में दाऊद का तंबू उठाने के लिए रखा है। आमेन। सो मुझे विश्वास है परमेश्वर ने इस सेमिनार की एक अच्छी शुरुआत की है। क्या आपने आज कुछ सीखा? कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें।
Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.